गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को भीषण बम विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। यह धमाका सोमवार को राजधानी के शहर ए नव इलाके में हुआ, जहां विदेशी रहते हैं और जिसे काबुल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्टों में कई लोग मारे गए, घायल हुए। उन्होंने कहा कि घटना से जुड़ी बाकी डिटेल बाद में जारी किए जाएंगे। विस्फोट काबुल के शहर ए नव इलाके में स्थित एक होटल रेस्तरां में हुआ। यह इलाका पुलिस डिस्ट्रिक्ट 4 के अंतर्गत आता है। इस इलाके में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं। इसे शहर के सुरक्षित क्षेत्रों में एक माना जाता है। कुछ अपृष्ट सूत्रों के अनुसार इस हमले का संभावित लक्ष्य होटल में मौजूद चीनी नागरिक हो सकते हैं। विस्फोट के बाद तालिबानी सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जांच एजेंसियां विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने जोरदार धमाके और घटनास्थल से धुएं को उठते हुए देखा। विस्फोट के बाद घटनास्थल और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। तालिबान को शक है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान का हाथ हो सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आईएसआईएस ने अपनी गतिविधियों को काफ़ी बढ़ाया है। पिछले कई बम विस्फोटों की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। वहीं तालिबान को आरोप है कि इस आईएसआईएस खुरासान को पड़ोसी देश पाकिस्तान का रक्षण प्राप्त है। ये बात करें भारत की। भारत ने कैंसर मरीजों की मदद के लिए अफगानिस्तान को 18 तरह की कैंसर रोधी दवाएं वाली मानवीय सहायता दी है। इस सहायता में 776 कार्टन दवाइयां शामिल हैं, जिनका कुल वजन 7,586 किलोग्राम है। तालिबान सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि तकनीकी और कंट्रोल प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ये दवाएं संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में बांटी जाएंगी। भारत ने दवाएं अफगानिस्तान को सद्भावना के तहत भेजे हैं। इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके के रूप में भी देखा जा रहा है, जो अब तक अफगानिस्तान के लिए दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक था। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत अफगानिस्तान के लिए दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। अफगानिस्तान वर्तमान में अपनी जरूरत के हिसाब से भारत से दवाओं का आयात कर रहा है। हालांकि भारत पहले से ही मानवीय सहायता के तहत जीवन रक्षक दवाएं, टीके और चिकित्सा उपकरण अफगानिस्तान को भेज रहा है। इससे अफगानिस्तान के बाजार में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। भारत ने हाल ही में कैंसर की दवाएं, एंटीवायरल टीके और सिटी स्कैनर जैसी बड़ी खेपें भेजी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा व्यापार लगभग बंद है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार ने पाकिस्तान से दवाओं का आयात पर पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान से आने वाली दवाएं घटिया क्वालिटी की हैं, जिसका सीधा असर अफगान लोगों पर हो रहा है। इस कारण अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जगह भारत को विकल्प के रूप में चुना है। हाल ही में तालिबान सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत का दौरा भी किया है। कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान फार्मास्यूटिकल सर्विसेज यूनियन के सदस्यों ने बताया था कि देश की 400 से ज़्यादा कंपनियां दवाओं के इंपोर्ट में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि ये सभी कंपनियां हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की दवाएं हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इन कंपनियों की पहली पसंद भारत बना हुआ है। भारत वर्तमान में दुनिया में दवाओं के निर्यात के हिसाब से सबसे बड़े देशों में शामिल है। कई अफगान दवा कंपनियों ने भारत में अपने ऑफिस भी खोले हैं। ये बात करें F-35 या J-20 की। वेनेजुएला का सैन्य अभियान हो या ईरान में मिडनाइट हैमर हमला, दुनिया में एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जोरदार हवाई ताकत की सख्त जरूरत है। अमेरिका F-35 स्टेल्थ फाइटर ने इन दोनों ही जंगों में बेहद अहम भूमिका निभाई। वहीं अगर यूक्रेन युद्ध की बात करें तो रूस अभी भी कीव के ऊपर हवाई बढ़त स्थापित करने में फेल साबित हुआ है। यूक्रेन की सेना F-16 मिराज 2000 फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूसी वायुसेना पर घातक प्रहार कर रही है। अमेरिका अभी तक स्टेल्थ फाइटर जेट के मामले में F-22 रैप्टर और F-35 की मदद से बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब उसे चीन और रूस से जोरदार टक्कर मिलने जा रही है। ब्रिटिश थिंक टैंक रूसी के मुताबिक साल 2030 तक चीन और रूस की हवाई क्षमताओं में बहुत जोरदार इजाफा होने जा रहा है। रूसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि चीनी हवाई ताकत खासतौर पर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनने जा रही है। वहीं यूरोप में बढ़ती रूसी हवाई ताकत होश उड़ाए हुए है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की हवाई ताकत पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। साल 2030 तक अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 और F-35 के दुश्मन के हवाई इलाके में घुसने की क्षमता भी काफ़ी कम हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के बाद से ही चीनी वायुसेना ने तूफानी रफ्तार से अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया था। साल 2020 में चीन की वायुसेना के पास 90 से 100 हैवी फाइटर जेट थे। साल 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 450 तक पहुंच गया। यही नहीं, पिछले 5 साल में J-16 फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी लगभग दोगुना होकर 80 से 100 विमान हो गया। थिंक टैंक के मुताबिक साल 2030 तक चीन के पास 900 J-16 फाइटर जेट हो सकते हैं। इसके अलावा चीन 800 J-10C फाइटर जेट बना सकता है। यह वही विमान है जो भारत के राफेल से भिड़ाता है। J-10C विमान ऐसा रडार और अत्याधुनिक सेंसर से लैस है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की क्षमता और भी ज़्यादा आकर्षक है। चीन के पास साल 2020 में J-20 बनाने की क्षमता 40 से 50 थी। साल 2025 में क्षमता बढ़कर 120 फाइटर जेट हो गई है। साल 2030 तक चीन 1000 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर सकता है।
बता दें कि साल 2025 में अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 191 F-35 फाइटर जेट 19 देशों के लिए बनाए थे। वहीं चीन की बात करें तो उसने 120 J-20 फाइटर जेट केवल चीनी वायुसेना के लिए बनाए हैं। यही नहीं, चीन का दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A भी सीरियल प्रोडक्शन में आ गया है। इससे भी वो साल 2030 तक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सकता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.